डॉक्टर संजय राय, ये जब खबर आपके पास आई, आपके सामने आई, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? भाई अगर ऐसा जहर मिल रहा है और किसी को पता ही नहीं और मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो सबसे पहले डिनायल मोड, शतुर्मुर्ग बन जाती है व्यवस्था। देखिए, इसके मैं टेक्निकल पहलू पे ज़रूर बताना चाहूँगा, बाकी ये नहीं। जब भी इस टाइप की मौत होती है तो डेफिनेटली बहुत ही दुखद है। कोविड में ऐसा हुआ, कोविड में बच्चों की डेथ नहीं हो रही थी, बड़ों की डेथ हो रही थी। तो कोई भी डेथ होना जो है एक दुखद है, और ख़ासकर बच्चों की अगर डेथ होती है तो दुखद है। इसमें कोई बहस की ज़रूरत ही नहीं है, किसी पॉइंट को जोड़ने की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ तक कफ सिरप की बात है तो और जो गवर्नमेंट ने अभी एडवाइजरी जारी की है, वह एडवाइजरी पहले से है। 40 साल से ज़्यादा हो गए जब मैं MBBS में एडमिशन लिया था, उस समय से जो है हमें पढ़ाया जाता था कि बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। उसके बहुत से कारण हैं। एक कफ सिरप हो गया, इवन उसमें चाहे डाइएथाइल ग्लाइकॉल हो या एथिलीन ग्लाइकॉल हो ना हो, सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक हो या कोडीन हो जो सेडेटिव का काम करते हैं, ये सब कोई भी कफ सिरप बच्चों में नहीं दी जाती है। जो ये अभी जो चर्चा जिस पे हम कर रहे हैं कि डाइएथाइल ग्लाइकॉल हो सकता है, उसका एक काज नहीं, इसमें तो तमिलनाडु का, डॉक्टर साहब, तमिलनाडु सरकार की जांच की उस रिपोर्ट में क्या है कि सिरप में 48.6% डाइएथिलीन ग्लाइकॉल था। ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो मतलब आधी बोतल में जहर था फिर तो ये तो देखा जाए तो पूरी तरीके से एडल्ट्रेशन है कि मतलब एक तरीके से कंपनियां ही फेक बनाने लगी। अभी तक क्या होता था, अगर ऐसा है तो कि दूसरे लोग फेक दवा बनाते थे कि सस्ती दवा बना दिए, 1000 की दवा जो है 10 रुपए में बना के बेच रहे हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम हो। अगर ये कंपनी ऐसा कर रही है, मुझे नहीं पता, तब तो ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इस तरीके से मिलावट कैसे हो सकता है? कोल्ड ड्रिफ्ट जो कफ सिरप है उसकी जांच का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन वो दूसरा, अब ये राजस्थान वाला किस्सा थोड़ा आप मुझे समझाइए। जो राजस्थान में जो सिरप था, उस सिरप का नाम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो है, यहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसके चलते ये तय है, इसके चलते मौत नहीं हुई। और उसको और पुष्ट करने के लिए भरतपुर में सरकारी डॉक्टर ताराचंद ये सिरप पी लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इसके मायने क्या है मेडिकल टर्म्स में? डॉक्टर कैसे बीमार पड़ गया अगर दवाई में कुछ था नहीं? ठीक है, देखिए, अगर उसके अंदर डाइएथाइल ग्लाइकॉल है तो वह किसी को भी, एडल्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डोज चाहिए, बच्चों को कम डोज चाहिए, वह सबको ही बीमार कर सकता है। मतलब उसके कई सिम्टम्स होते हैं, गैस्ट्रिक सिम्टम हो सकते हैं, नाजिया वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी जी मिचलाना, उल्टी होना, डायरिया होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, किडनी के सिम्टम होते हैं, लीवर के सिम्टम्स होते हैं। तो किस सब पे प्रभाव डालता है वो। अगर उसमें पड़ा होगा तो डेफिनेटली वो प्रभाव डालेगा। और इमीडिएट तो जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं वो होते हैं, वो तो जल्दी शुरू हो जाते हैं, बाकी में थोड़ा सा और जो यहाँ पर दीपक झा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर साहब जो 2023 में कानून में बदलाव का जो ये हवाला दे रहे हैं कि नकली दवाइयों पे पहले 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान था अगर आप बेचोगे या पकड़े जाओगे ये कारोबारी, ये कालाबाजारी करते हुए, और 20,000 का जुर्माना, अब सिर्फ 5 लाख रुपए दो और बाकी कोई जेल नहीं। ये तो कमाल की खुली छूट मिली हुई है फिर तो दवा कंपनियों को। नियम में बदलाव, हाँ, इस नियम में बदलाव की मुझे जानकारी नहीं है। ये तो और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये बदलाव जो है, इवन सजा जो है 2 साल की जगह पे 5 साल कर देनी चाहिए और ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि किसी की जान लेना जो है एक तरीके से जैसे 302 का मुकदमा चलता है उसी तरीके से वो मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? तो और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पर यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है या यहाँ पर सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है एक दूसरे को? डॉक्टर राहुल भार्गव,
जिम्मेदारी ही नहीं कोई लेता दिखाई दे रहा है। संदीप जी, क्या ये पहला किस्सा है? क्या ये पहला किस्सा है जिसमें नकली दवाइयां या डाइथाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से बच्चों की जान गई है? 1998 में 36 बच्चों की गुड़गांव में, जम्मू कश्मीर में 2019-2020 में 12 बच्चों की जान, मध्य प्रदेश में जो चली रहा है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अपने हिंदुस्तान के बाहर भी, गैम्बिया में 2022 में 66 बच्चों की जान गई, उज्बेकिस्तान में 2022 में 20 बच्चों की जान गई। क्या क्या ये आज पहली बार ऐसी घटना हो रही तो है? मतलब जानकर अगर आप अनजान बने हुए हैं, यानी कि आप कह रहे हैं अगर- सिस्टम को पता है, वो संदीप जी, रेड फ्लैग कई बार संदीप जी, रेज हो चुका है, तब भी हम सोए पड़े हैं। संदीप जी, अमेरिका में आखिरी बार कफ सिरप की वजह से किसी की जान गई थी, पता कौन से सन में? 1937 में। 1937 में 140 बच्चों की जान गई। उसके बाद इतना कड़ा नियम लाया गया कि वहां पे कोई बच्चों की जान 88 साल हो गए मतलब। 1937 में। हाँ, तो आप 88 ये साल हो गए। सोचिए, 88 साल। तो आप ये सोचिए, ये नई घटना नहीं है। ये हम किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? लेड डाउन स्टैंडर्ड्स हैं हमारे सारे के सारे, हमारी प्रक्रिया है, हमारी व्यवस्था है, बट कोई ना कोई इस व्यवस्था में सो रहा है। संदीप जी, ये कोई ना कोई या सारे सो रहे हैं। ना ना ना, मैं क्योंकि मेरे कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री भी हैं, और राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्रालय, सब सोए पड़े हैं। तो हमारी निरीक्षण चाहिए, जो हमारे को इसमें प्रक्रिया में जो सावधानी बरतनी चाहिए, संदीप जी, कहीं ना कहीं वो लैकिंग है। ये पहली बार नहीं हो रहा देश में, और ये अभी आखिरी बार भी नहीं हो रहा। ये इसी प्रकार की घटनाएं होती जाएंगी जब तक हम अपने कड़े नियम और कानून का पालन नहीं करेंगे। हमारे पास नियम सब चीज का है, सांस लेने का भी नियम है हमारे पास संदीप जी, पर उसका पालन कौन करता है? पर मुझे एक चीज बताइए, सिरप में जहां 0.1 डाइथिलीन ग्लाइकॉल होना चाहिए था, ये भाई 2% हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मैं इतना मान सकता हूं। 48.6% इन दवाओं में डाइथिलीन ग्लाइकॉल था। ये आपके गले उतरती है बात? बिल्कुल नहीं उतरती, और किसी की उतर भी नहीं सकती, क्योंकि हम सवाल ये पूछ ही नहीं रहे कि वो आया कैसे। ये कहीं ना कहीं सौरभ मालविया जी, दीप झा, वाजपेयी जी, सबकी सब इस चीजों को लेके अगले 48 घंटे में भूल जाएंगे, और कुछ सालों में दोबारा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हम कड़े नियम बनाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये सब शब्द है। नहीं, इसमें एक और जो तर्क दिया जा रहा है राजस्थान की तरफ से, उनके स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, गजेंद्र जी गजब का ज्ञान बहुत कुछ दे रहे हैं कि नहीं, ये सरकारी अस्पताल ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी है, हम वो नहीं कर। ये मतलब क्या तमाशा बना रखा है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ भी दे दे। अरे लॉ ऑफ द लैंड है। यस, लॉ ऑफ द लैंड समझना है। सरकारी और प्राइवेट में डिवाइड नहीं होता। अगर दवाई बनती है, उसकी गुणवत्ता प्राइवेट में और सरकारी में दोनों सेम होनी चाहिए। आप अपना पढ़ना नहीं जा सकते कि सरकारी में अच्छी और प्राइवेट में खराब है, या प्राइवेट में अच्छी है सरकारी में खराब है। गुणवत्ता एक ही होती है, और वो सर्वोच्च होती है, ना कि अलग अलग होती है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट, ये फसाइल आर्गुमेंट है, ये हम लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। लोगों को भ्रमित ही किया जा रहा है। भ्रमित क्या मतलब? भाड़ में जाए जनता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी है क्या राकेश भाई? मैं आपको एक कथन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। मध्य प्रदेश औषधि नियंत्रक अधिकारी हैं डॉक्टर शोभित कोष्टा। अप्रैल 2025 में उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश नकली और घटिया दवाइयों से पूरी तरह मुक्त है। तुर्रा उन्होंने ये भी दिया कि विभाग, निर्माता और विक्रेता, ये तीनों कड़ी निगरानी रख रहे हैं। फिर उन्होंने दावा क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, कि दूसरे राज्यों से आने वाली दवाइयों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में जिस दवाई से जिन बच्चों की मौत हुई है, वो दूसरे राज्य से आई हुई दवाई है। यहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है, बुलडोजर केवल गरीब के लिए है क्या? दवाई बनाने वाली कंपनियों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर आप तय करिएगा, पहले मैं विषय रख दूं। हाँ, बिल्कुल। अब उसके बाद आप देखिए कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमा पे हम चलते हैं। कोरोना के पहले मुख्यमंत्री थे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। उनकी तरफ से पूरे स्वास्थ्य महकमा में प्रमुख सचिव बनाया गया मोहम्मद सुलेमान को। आपको याद होगा, हम लोग कोरोना काल पे सुने थे कि इंदौर और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर
इंजेक्शन पाया गया था। उसके बाद हंगामा मचा, लेकिन वो हंगामा के बाद वो मामला दब गया, क्योंकि उस समय पर कोरोना का मामला था, लोगों ने ध्यान दिया और बड़ा हंगामा मचा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी हंगामा किया कि ये नकली इंजेक्शन लगाया जा रहा कोरोना से बचने के लिए। 2021 में जो कानून की बात करें, 2021 में शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से एक कानून बनाया गया जिसमें गैर जमानती धारा लाई गई और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया नकली दवा या घटिया दवा बनाने वाले या बेचने वाली कंपनियों के लिए। अब हम आते हैं आपके मौजूदा शासनकाल में। दरअसल क्या है, स्वास्थ्य महकमा पे हम मंत्री की तरफ देखते हैं। पहले मंत्री थे विश्वास सारंग, जिनकी अपने मंत्रालय पे नहीं चल रही थी। अभी मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला और सचिव हैं संदीप यादव। तो पहले थे सचिव मुख्यमंत्री के खास और अब की जो सचिव हैं वो मौजूदा मुख्यमंत्री के खास हैं। ये सारे सिस्टम को आप समझिए कि चयन कैसे बना हुआ है। यदि आप उस चयन को देखेंगे तो आपको बुलडोजर चलाने का निर्णय करना आसान हो जाएगा। नहीं, आपने डिटेलिंग दी मध्य प्रदेश की, अच्छा किया। मध्य प्रदेश सरकार कुछ और उसका रुख होता है, राजस्थान सरकार कुछ और कर रही होती है। अमित सोनी से कोई मिलने नहीं गया, दिल्ली से एक डॉक्टर साहिबा आकर उनका हालचाल पूछकर चली गई, बात खत्म हो गई। नहीं, ये नहीं पता कि वो डॉक्टर साहिबा गई क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ गई थी। इसका मतलब है कि महिला कल्याण विभाग की तरफ से कोई गया होगा। हाँ, वो तो उसका क्या हासिल हुआ, क्या उस पर कार्रवाई हुई? यहाँ तो हिला वाली हो रही है ना। अमित जी ने जो बताया, जिम्मेदारी तय होगी। अमित जी ने जो बताया उसके हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि महिला बाल कल्याण विभाग से कोई गया। जिम्मेदारी तय होगी, बिल्कुल तय होनी चाहिए। होगी क्या? होनी चाहिए नहीं ना, होगी क्या? अरे या शतुर्मुर्ग बना हुआ है या गांधी जी के 3 बंदर से संदीप भाई, कितनी डिबेट हम कर चुके हैं। जिम्मेदारी किस पे ला दी जाएगी और कौन ला देगा, पहले बताइए ना। पहली जिम्मेदारी किस पे? 1-2 अधिकारी को बस निलंबित कर देंगे, बात खत्म। सवाल सिर्फ अधिकारी के निलंबन का नहीं है, सवाल तो इस बात है कि पूरा चयन बदलने की जरूरत है। अब पूरा चयन कौन बदलेगा? क्योंकि चयन की गुरिया तो हमने तय की है ना, सारा सिस्टम तो हमने तय किया है। मतलब जिम्मेदारी तय नहीं होगी, इधर से उधर ये टोपी ट्रांसफर का खेल होता रहेगा। 13 बच्चों की मौत हो गई है, ये 130 भी हो सकते थे, हम भी भूल जाएंगे। उसके बाद कोई राजनीतिक खबर चलेगी, मसाला होगा, उसमें हिंदू मुसलमान का पुट होगा, उस पर हम गला फाड़ेंगे। और जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया वो साइलेंटली खामोश आंसू बहाते रहेंगे। ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।